मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसा कि आपको पता है, अब मैं लगन कुंडली से वास्तविक कुंडली में अधिकतर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं ज्ञानी तो नहीं, ज्ञान तो बहुत दूर है। इस YouTube चैनल पे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मैं आपकी ज्ञान की वृद्धि करता हूं वास्तविक से ऐसा कोई नहीं बताता। अगर कोई आपने देखा है बताता है तो मेरा भी मार्गदर्शन करने के लिए आप बताइए। मैं पूरा अपना जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ वर्णन है और उसको मैंने अनुभव में उतारा है, उसके लिए मैं आपको आपकी ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रेरित करता हूं। इस जातक का प्रश्न आया हुआ है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, सफलता कार्य में सफलता प्रत्याशी ना मिलने के क्या कारण हुए, मेरी कुंडली में ये इतने अच्छे योग हैं। उन्हीं पर हम विचार करेंगे। क्या कहती है कुंडली, उससे पहले दर्शकों, ये 12 भाव है हर एक कुंडली के। ये लगन लग्नेश और दसम भाव और सप्तम भाव, इनका अध्ययन प्रतिष्ठा कार्य व्यवसाय के लिए जरूरी हो जाता है। लगन लग्नेश क्योंकि जातक का स्वयं प्रतिनिधि है। दसम भाव और दशमेश, दसम भाव का स्वामी कार्य का भाव माना जाता है, प्रतिष्ठा सम्मान का माना जाता है। उसकी स्थिति लगन लग्नेश दसम भाव दशमेश पर क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ सप्तम भाव को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्यों दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है, उसका भी शुभ स्थिति में होना आपको चार चांद लगा देता है। तो लगन लग्नेश और दसम दशमेश का अध्ययन बहुत ही अति आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं हमेशा आपको पहले भी बताया हुआ हूं, अब ज्योतिष का एक प्रबल सूत्र है कि सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक जहां पर भी अशुभ प्रभाव देंगे, आपका लगन या लग्नेश आप कोई भी अपनी कुंडली में बताना मानना करना चाहते हैं, आप शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित कोई भी, आप ये देखिए आपकी कुंडली में इन 5 ग्रहों में से किसकी स्थिति है। और अगर 5 नहीं देख पाते तो आप ये देखिए आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति कहां पर है, वो आपके लिए क्या दे रहे हैं। शनि और राहु जिस कुंडली में अशुभ हो जाते हैं और ऐसा प्रभाव होता है तो प्रभाव की हानि कर देते हैं। आप अपनी किसी भी कुंडली में देख सकते हैं, आप जो भी भाव देखना चाहते हैं, आप सबसे पहले शनि और राहु का प्रभाव देखिए। क्यों? शनि न्याय का देवता है, तृष्णा और वैराग का कारक है, और न्याय का देवता शनि वैराग की तरफ ले जाता है। आपको शनै शनै दे करके आपको ऐसा कर देगा, आप उससे विमुख हो जाएंगे, आपको इच्छा ही नहीं होगी। राहु दूसरी तरफ पिता में है। राहु का प्रभाव लगन लग्नेश पर या शुभ भावों में प्रवेश, शिक्षा आदि में प्रवेश, आप ऐसा मान के सोचो कि आपके कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, तो राहु पितामह का प्रवेश करता है। आइए विचार करते हैं। ये मैंने आपको सब साधारण तौर पर बताया, आप विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। कार्य में सफलता प्रतिष्ठा ना मिलने का क्या कारण है। जातक का जन्म 4 मई 1975 कृष्ण पक्ष 9 धनिष्ठा चंद्र 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उद्भवा। लगन के 29 अंश हैं और लगन में गुरु 17 अंश लेकर के है। लग्नेश लगन में है और गुरु जब अपनी राशि में केंद्र में लगन में है तो हंस महापुरुष योग बनाता है, विशिष्टता प्रदान करने वाला होता है। और यही हमारे सभी लोग बता देते हैं हंस महापुरुष चारों तरफ विकास मिलेगा। अरे भाई, और भी तो ग्रह हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। द्वितीय भाव में उच्च राशि में सूर्य तो है, लेकिन सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है। आपको मैं बताऊंगा सूर्य क्या प्रभाव देगा। तृतीय भाव में बुध 5 डिग्री, केतु 8 डिग्री, शुक्र 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। चतुर्थ भाव में शनि मिथुन राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है और 9वें भाव में राहु 8 डिग्री लेकर के वृश्चिक राशि में है और एकादश भाव में चंद्रमा मकर राशि में 27 डिग्री लेकर के है, तो द्वादश भाव में मंगल 23 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। लग्नेश और दशमेश लगन में है। लगन यानी गुरु लगन का भी स्वामी है, दसम भाव का भी स्वामी है, लगन में है
और हंस महापुरुष योग बना रहा है। मीन लगन है। अभी दर्शकों सुनिए, मीन लगन क्या कहता है। मीन लगन मैं एक साधारण तौर पर बताता हूं। अगर वो मीन लगन बलवान है तब उस पर कोई पाप ग्रह की आदि की दृष्टि नहीं है, तो मीन लगन बलवान हो और मीन लगन का स्वामी बलवान हो, उसका प्रभाव क्या आपको मिलेगा। ऐसा बालक आस्तिक होगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होगा, सामाजिक रीति रिवाज को सख्ताई से पालन करने वाला होगा, धर्म पालक होगा, अतिथि सेवक होगा और बातचीत करने की उसकी कला बहुत अच्छी होगी। सामान्य तौर पर धन आता है, टिकता नहीं है। सामान्य तौर पर मैं बताया, आत्मविश्वास के वो धनी होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, न्याय का पक्ष लेने वाले, कानून का सम्मान करने वाले होते हैं। और कोई आदमी इनके साथ अगर दुष्टता का व्यवहार भी करता है तो उसके साथ ये कहते हैं कि ये तो इसका कर्म था, मैं क्यों दुष्ट व्यवहार करूं, अच्छा व्यवहार करते हैं। लग्नेश लगन में है, मैंने आपको मीन लगन का पढ़ाया। अब लग्नेश लगन में हो, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन का स्वामी अगर लगन में ही है तो उसका प्रभाव होगा, जीवन भर निरोग होगा, बीमारियों से दूर रहेगा, मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं होगी और रहती, और कार्य द्वारा अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। पर लगन लग्नेश बलवान होना चाहिए, तभी प्राप्त करेगा। अब क्योंकि गुरु दसम भाव का स्वामी लगन में है, आपका भी दसम भाव का स्वामी या लगन में हो तो कोई भी होने दो, मैं एक भाव का प्रभाव बता रहा हूं। जब दसम भाव का स्वामी लगन में हो तो विद्वान होगा, धनी होगा, पवित्र हृदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और समाज में उसको ख्याति मिलेगी, सम्मान, वो अपना कर्म लेकर के पैदा हुआ है। अगर कोई भी लगन, यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग भी बना रहा है। हंस महापुरुष योग बना विशिष्ट योग है। धन सम्मान किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी सफलता प्रतिष्ठा में क्यों कमी आई उस जातक के बारे में अब उस कमी को ढूंढना पड़ेगा। बात करते हैं सूर्य की, बात करते हैं। सूर्य छठे भाव का स्वामी उच्च राशि में है। ऐसे जातक को धन की तो कोई समस्या नहीं आएगी, को एक कैसे भी कर लेगा, कोई भी तरीके से कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा कम खर्चीला करने वाला होगा। कुटुंब का सुख उसको नहीं मिलता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में चला गया तो हानि करेगा, क्यों, रोग शत्रु का भाव है, वह हानि करेगा, सुख नहीं मिलता, अनेक बार कष्टों का सामना होगा, क्यों नीच दृष्टि को देख रहा है, अष्टम भाव को नीच दृष्टि को देख रहा है, कष्टों का उसको सामना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में देख रहा है, छठे का भाव में है। और अगर ऐसी स्थिति हो जहां पर सूर्य की ऐसी स्थिति हो और लग्नेश भी ऐसी स्थिति में हो, तो सूर्य शत्रुवत है, तो शत्रुओं द्वारा आघात का भी ऐसा योग बन सकता है। ऐसा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में अच्छी से देखा, धन आमदनी शिक्षा में कोई प्रवीणी और पवित्र हृदय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल की बात करें, मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, राहु अधिश राशि का स्वामी है, मंगल द्वादश भाव में आ गया। मंगल द्वादश भाव में आ गया, मांगलिक माना जाता है। और यहां पर दर्शकों धन की हानि क्यों, द्वितीय भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि कोषाध्यक्ष का समय खर्च करने में बैठ गया, जितना कमाता लापरवाही से खर्च कर देता है, धन का अभाव हो जाता है, उसको धन का अभाव हो जाता है। और अष्टम दृष्टि से यहां पर दाम्पत्य सुख को भी देख रहा है, जीवन साथी के विषय में भी परेशानी आती है, सहवास सुख में परेशानी आती है। जैसे मैंने बताया सप्तम भाव है, सप्तम भाव पर शत्रु राशि में मंगल का प्रभाव, यह भी प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कमी कर देता है और व्यवसाय में उसको परेशानी आ जाती है। मंगल परेशानी करता है। जन्म भूमि से बाहर उसको अच्छा भाग्य उदय होगा, लापरवाही से खर्चा करने वाला, मानसिक तनाव, साहसी तो रहता है, लेकिन राहु अधिश राशि का भी स्वामी है, अशुभता में कोई कमी नहीं रहती, यहां पर भी मंगल उसको खींचतान कर देता है। दूसरी बात देखो, लगन से एक तरफ सूर्य एक तरफ मंगल है, यहां पर भी सूर्य भी अशुभ नहीं है, छठे भाव का स्वामी है, मंगल भी अशुभ नहीं है, राहु अधिश राशि का स्वामी है। लगन और लग्नेश कहीं ना कहीं पाप करती योग में भी आ जाती है, ये दिक्कत आती है। ये मैं सब आपको प्रतिष्ठा में जो बाधाएं करने वाली बात था। उसके बाद करते हैं दर्शकों दशाओं का भी अच्छा है। अब मैंने आपको बताया सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिश राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक जल कारक है। शनि इस कुंडली में अकारक है, शनि अकारक है और
जन्म नक्षत्र आपका धनिष्ठा है और धनिष्ठा से 22वां नक्षत्र अनुराधा पड़ता है। शनि विनाशकारी बन गया, पहले ही अशुभ है और शनि विनाशकारी बन गया। और शनि की दृष्टि दसम भाव पर है, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि लगन पर भी है और लग्नेश और दशमेश दोनों पर है, क्योंकि गुरु दोनों को प्रतिनिधि कर रहा है। तो शनि की दसम दृष्टि यहां पर है, शनि बलवान है 20 डिग्री लेकर, और राहु की भी पंचम दृष्टि है, राहु एकारक है। तो ये दोनों शनि और राहु ने पृथाजनक प्रभाव दे दिया, हानि का प्रभाव दे दिया। लग्नेश पर भी हानि आ गई और दसम भाव के स्वामी गुरु पर भी आ गई और लगन पर भी हानि। तो प्रतिष्ठा में आगे बढ़ने से पैर खींच लेता है। शनि क्या है? न्याय का देवता है, पूर्व जन्म के कर्मों का। और राहु पितामह है। दोनों ने मिलकर के मीटिंग बना ली, चल हम तो भोग रहे हैं, अतृप्त योनि में है, तुम कैसे आएगा? ये परेशानी है उसके पूर्वजों और उसको अशुभ कर्मों का फल देने का तरीका शनि का और राहु का ये आ गया यहां पर, उनसे पीड़ित है, व्यवसाय में हानि हो गई। तो शनि और राहु दोनों हैं। अब बात करते हैं दशाओं की। दशाओं का तो बड़ा रोल होता है दर्शकों। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल की दशा उसकी 4-5-75 से 9-5-80 तक रही, 5 साल तक मंगल की दशा रही, तो ठीक है। उसके बाद राहु की दशा आई 9-5-98 तक रही, 23 वर्ष रहा। जब राहु की दशा खत्म हुई, 23 वर्ष की आयु थी उसकी, वो आगे बढ़ने की आयु थी। तो दशा ने संभाला, गुरु की दशा आ गई 9-5-14 तक आ गई, 98 से 14 तक 16 साल गुरु की आयु थी उसकी, 39 वर्ष की आयु थी उस टाइम पर। अच्छा फला फूला, इनके दोष लेकर के ये खींचते रहे, आगे बढ़ते भी रहे, रुकावट आती गई, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, जो प्रभाव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद शनि की दशा आ गई 9-5-2014 से शनि की, और 9-5-33 रहेगी, 58 वर्ष की आयु बनेगी। तो शनि तो अकारक है, विनाशकारी है, प्रतिष्ठा सम्मान कैसे मिलेगा? रुकावट देगा। वो गुरु यहां दे रहा है, लेकिन शनि रुकावट दे रहा है, तो पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण सफलता प्रतिष्ठा में कमी रही। वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके ग्रह भी अच्छे हों और जिनको की बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले। यहां पर शनि का सपोर्ट नहीं मिला, राहु का सपोर्ट नहीं मिला, कम हो गई 58 वर्ष की आयु। अब ये 33 तक ये रहेगी, बिना उपाय किए कुछ। मैंने आपको इस जातक की किस तरह से अच्छे योग होकर के क्या रुकावट आ रही है, मैंने उनको बताया। शनि और राहु का उपाय कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। राहु आपके पिता में है, अपने पितरों की मुक्ति दिलाइए। पितृदोष बन जाता है जब राहु का प्रभाव लगन और लग्नेश पर हो, गुरु पर हो, तो अशुभता पीड़ित टांग खींच के खींच देता, शुभ प्रभाव नहीं देने देता। और उधर शनि न्याय का देवता है। शनि आपके कर्मों के आधार पर फल देता है, तृष्णा वैराग का कारक है, आपको इस तरह से ले जाता है। तो ये आपकी परेशानी रही। अब आप उपाय सुन लीजिए। क्यों हुए? ये आपके पूर्वजों के कारण हुए, वे अतृप्त योनि में है, आप उनकी मुक्ति दिला दीजिए। और उसके बाद आप गुरु का रत्न धारण कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, ये बात जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं, आप अपने घर का ईशान कोण साफ रखें, स्वस्थ रखें। ईशान कोण साफ रखें। क्यों? गुरु का स्थान आपके ईशान कोण में, आपका ईशान कोण में कहीं ना कहीं त्रुटि है, आप अपना देख लीजिए, ऐसे न कह। उसके बाद आप अपने ईशान कोण में एक गंगा जल, पीतल के लोटे में गंगा जल डाल करके चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। गज केसरी योग आपका ईशान कोण में बन जाएगा और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको प्रतिष्ठा और सम्मान की वृद्धि होने लगी। दर्शकों, मैंने शुभ अशुभ जो भी इस कुंडली में था, मैंने आपके साथ अपने ज्ञान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। मैंने वास्तविक विश्लेषण किया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे विश्लेषण जैसा अगर आपने ऐसा कोई वास्तविक, जानते तो सब है, बहुत बड़े ज्ञानी है, मैं तो सिर्फ 2 अक्षर का पढ़ा ज्ञानी है, लेकिन मुझे एक भी तो बताइए कि इसने इतना गहराई से आपको बताया। अगर आप समझते हैं, आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो भाई मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।